Dax Tutorials, a step towards the success with trust. स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, इन विच सेइंग दैट ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope. Find the area of that part of the field in which the horse can graze and the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi equal to 3.14. यानी इसमें ये कह रहे हैं किसी एक स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड 15 मीटर है, उसके कॉर्नर में एक खूंटी से एक हॉर्स बंधा हुआ है और उसकी रस्सी की जो लेंथ है वो हमारी 5 मीटर है। तो आपको बताना है कि वो हॉर्स कितना एरिया ग्रेज कर लेगा। और दूसरे पार्ट में पूछा गया अगर रस्सी को 5 मीटर की जगह पर 10 मीटर कर दिया है तो कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो जैसे कि आपका ये स्क्वायर फील्ड है, इसका एंगल 90 डिग्री होगा, इसमें ग्रासिंग फील्ड है। योर ग्रासिंग फील्ड। अब इसमें एक कॉर्नर में 5 मीटर लेंथ से हॉर्स बना हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर इतने लंबे रस्सी से बना हुआ है 5 मीटर लेंथ, तो एरिया जो ग्रेज करेगा वो ये एरिया ग्रेज होगा। यहाँ से हॉर्स जो टर्न करेगा ये इस तरह से मूव करेगा। यहाँ से हॉर्स अगर मूव करता है तो यहाँ से इस तरह से मूव करेगा। यहाँ पर खूंटी गड़ी हुई है और ये लेंथ ऑफ रस्सी रोप है, इसकी लेंथ 5 मीटर है, 5 मीटर है। अब आपको एरिया ग्रेजिंग एरिया आपको फाइंड करना है। It means we have to find the area of the quadrant because its angle is 90 degree. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड, ग्रेजिंग फील्ड that is area of quadrant. It is 1/4 pi r square. Pi for 3.14 और R for 5 और स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर कर दें। आगे आपका हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 25 अपॉन 4। आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2 से आपका, चलिए पहले 4 से 25 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 25 4 या 100 का 0, 25 बन जाए 25 और 10 35 का 5 यानी 3, 25 3 जा 75 एंड 3 78 डेसिमल 28 बार आफ्टर डिवाइड बाई 4। देन इट इज द 4 बन जा 4, 3 बचा 38 हो गया, 4 9 जा 36, 2 बचा 4 6 जा 24, 1 बचा 4 2 जा 4 5। दिस इज मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ग्रेजिंग फील्ड when the length of the rope is 5 meter. (19.625 meters). After that in second part, जब लेंथ जो रोप की जो लेंथ है वो 10 मीटर हो जाती है इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। लेंथ ऑफ रोप क्या है? लेंथ ऑफ रोप 10 मीटर। एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड वन अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 1/4 पाई 3.14 आर फॉर 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 314 हो जाएगा। 314 अपॉन 4 से डिवाइड कर देंगे। देन वी गेट 4 7 जा 28, 3 बचा 34 हो गया, 4 8 जा 4 5 जा 78.5 मीटर स्क्वायर। अब इंक्रीजिंग उसने पूछा है व्हाट एरिया इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया ग्रेजिंग एरिया में हम क्या करेंगे, तो 10 मीटर वाली लेंथ है उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे।
यानी 78, यानी इस एरिया में से इस एरिया को, अब हमारी रस्सी जो है 10 मीटर हो गई, तो 10 मीटर हमारा एरिया ये कवर कर लेगा अपने आप। ये हमारी लेंथ हो गई 10 मीटर। तो हमारा कितना एरिया इंक्रीज बढ़ गया, वो इतना एरिया बढ़ गया। इस एरिया को हमें फाइंड करना है। तो अगर बाहर वाले क्वाड्रेंट में से अंदर वाले यानी बड़े वाले क्वाड्रेंट में छोटे वाले क्वाड्रेंट को आप माइनस कर देंगे, तो एरिया ऑफ ग्रेजिंग इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625 माइनस कर देंगे इसको। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, आपका 9 में से 2 गया 7 बचा, 14 में 6 गया 8 बचा, पॉइंट यहाँ रह गया 7, 17 में से 9 गया 8 बचा, रह गया 6 में से 1 गया 5 बचा, 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर, 58.875 मीटर स्क्वायर। दिस इज द इंक्रीजिंग एरिया, यानी 10 मीटर रस्सी करने पर इतना एरिया हमारा इंक्रीज हो जाएगा। After that, in question number 9, a brooch is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in the making 5 diameters, which divides the circle into 10 equal sectors shown in the figure. Find the total length of the wire, silver wire required, and area of the each sector of the brooch. यानी जो ब्रूच है इसमें हमारा ये सिल्वर वायर से बना हुआ है, जिसमें 5 डायमीटर्स के लिए भी हमारा वायर का यूज किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें टोटल सिल्वर वायर कितना लगेगा। तो टोटल वायर हमारा उतना लगेगा जितना सरकमफेरेंस होगा और लेंथ ऑफ 5 डायमीटर्स होगा। ठीक है, हमें फाइंड करना है लेंथ। फर्स्ट पार्ट में टोटल लेंथ ऑफ द वायर रिक्वायर्ड, एज वी हैव रिटन डायमीटर ऑफ द ब्रूच 35 मिलीमीटर है। फर्स्ट पार्ट में लेंथ of wire required equal to circumference of the brooch plus 5 diameters। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला पाई इंटू डी, राइट, और 5 इंटू डायमीटर 5 इंटू डी। ठीक है, अब वैल्यू लगा दीजिए। पाई की जगह हमें क्या यूज करना है, 22/7 ही करना, बिकॉज यहाँ पर दिया नहीं है इसलिए। तो 22/7, डी हमारा 35 प्लस 5 इंटू 35, 7 5 35, दिस इज 25 10 या 25 5 या 110 प्लस 35 5 या 175, टोटल कर देंगे आपको हो जाएगा 285 मिलीमीटर। दिस इज द लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। या हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो 28.5 सेंटीमीटर। चेक द आंसर। मिलीमीटर दिया ना, इसे मिल सकते हैं, ये भी सही। इसके बाद हम फाइंड करना है एरिया ऑफ द ईच सेक्टर, द ईच सेक्टर ऑफ द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। अब सेक्टर का एरिया निकालने के लिए और सेक्टर एंगल का आपकी जरूरत होगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में एंगल रेडियस ऑफ द सेक्टर कितनी हो जाएगी, डायमीटर की हाफ हो जाएगी 35/2 मिलीमीटर। इसके बाद एंगल ऑफ सेक्टर 360 अपॉन टोटल 10 सेक्टर है 36 डिग्री। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर पाई r² थीटा अपॉन 360। वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 22 इंटू आर हमारा कितना है 35 इंटू 35, थीटा हमारा 36, पाई का 22/7 मल्टीप्लाई 35/2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 360। सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 36 से ये 10 टाइम कट गया, राइट।
इसके बाद 7 5 जो 35 कट गया, 5 से 2 टाइम कट गया, ठीक है। इस 2 से 22 11 टाइम कट गया। अब तुम्हारा रह गया 11 35/4, राइट। तो आप करिए 11 35 बन जाए 35 38, 385/4 डिवाइड कर देंगे आप इसको। 4 9 या 36, 2 बचा, 25 हो गया, 4 6 या 24, 1 बचा, 4 2 या 4 5, 96.25 मिलीमीटर। दिस इज द एरिया ऑफ द ईच सेक्टर। 385/4 उन्होंने यही छोड़ दिया इसको, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, उन्होंने यहाँ पर इसको इतना यहाँ से सीक्वेंस दिया है, आप इतना भी कर देते तब भी सही। After that, your question number 10, in which saying that an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between two consecutive ribs of the umbrella. यानी umbrella के दो consecutive ribs के बीच का आपको एरिया आपको फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए कोई umbrella है और एक फ्लैट सर्किल है, इसके बीच में 8 रिब्स हैं, तो इस तरह का हमारा मान लीजिए सर्किल, उसका रीजन जो सर्कुलर, अगर उसको फ्लैट कर देंगे तो अम्ब्रेला इस तरह की शेप ले लेगा। तो इस हमें जो फाइंड करना है वो ये एरिया फाइंड करना है, दो कॉन्स्टिट्यूटिव रिब के बीच में कितना एरिया आपका पड़ेगा, दिस एरिया है आपको फाइंड, ये एरिया हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, उसका रेडियस ऑफ अम्ब्रेला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नंबर ऑफ रिब्स दिया हुआ है, और हमें चाहिए यहाँ पर एंगल बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव रिब्स, यानी एंगल ऑफ सेक्टर। तो एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू हमारा 360 अपॉन टोटल नंबर ऑफ 8 है, दिस इज 45 डिग्री। तो एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स कॉन्सिक्यूटिव रिब्स इक्वल टू एरिया ऑफ द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर। सो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू हमारी कितनी है, 22। हमें क्या यूज करना, 22/7 ही लेना, 22, और आर हमारा कितना है 45 मल्टीप्लाई 45, और थीटा हमारा कितना है, ये भी हमारा 45, रेडियस भी 45 और एंगल भी 45, 7 into 360, राइट। अब ये इससे कट करेंगे 45 से, तो 8 टाइम कट जाएगा, ठीक है। अब 2 से ये कट करेंगे 11 टाइम कट जाएगा, और 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा, और हमारा कितना हो गया ये 45 का पहले मल्टीपल कर लीजिएगा, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, इसके बाद 4 से करेंगे आप 45 का 180, 5 2 10 24, 10 24 का फिर 11 से कर दीजिए आप, आगे 11 से कर दीजिए इसे मल्टीपल, 10 25, 5 7 2 1 1, 11 2 7 5, ये हुआ हमारा 11 2 7 5 अपॉन 7 4 जा 28, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर चेक करते हैं, इतना दिया है, आगे सॉल्व कर दिया गया है। टू 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 7 5, oh shit।
यहाँ 2 आएगा आपके, ये आपका 2 होगा, यहाँ वो आपका 2 होगा, 2 होगा, ये 2, तो ये हो जाएगा हमारा 22275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मल्टीपल करने हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इज द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है ये कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlaps each wiper has a blade of length 45 centimeter through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. Each sweep of the blade, प्रत्येक ब्लेड का जो एरिया कितना, प्रत्येक एक स्वीप में कितना ब्लेड के द्वारा कितना एरिया स्वीप होगा वो आपको फाइंड करना है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स, यानी दोनों ब्लेड्स के द्वारा प्रत्येक स्वीप में कितना एरिया क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 ब्लेड्स हैं, एंगल ऑफ द स्वीपिंग 115 है, ये लेंथ ऑफ द ब्लेड्स ऑफ वाइपर्स आपका ये 25 सेंटीमीटर रेडियस का काम करेगा, ये एंगल है। तो एरिया स्वीप क्लीन बाई ब्लेड्स इन ईच स्वीप, एरिया क्लीन बाई ब्लेड्स in each sweep equal to 2, क्योंकि 2 ब्लेड्स हैं, 2 और पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, राइट। तो 2 ब्लेड, एक ब्लेड्स का आपका पाई आर स्क्वायर सेक्टर बनेगा आपका, ये ब्लेड इस तरीके से लेगा तो सेक्टर बनाएगा, और सेक्टर एक सेक्टर का एरिया, और 2 ब्लेड्स हैं तो 2 सेक्टर का एरिया लग जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको। 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह आपको क्या लेना है, 22/7 ही लेना है। आर हमारा 25 इंटू 25 और एंगल हमारा 115 अपॉन 7 इंटू 360। दूसरा कट कर दीजिए यहाँ 108 कितना, 5 या 25, 5 से ये 36 टाइम, ठीक है। 2 से 11 टाइम, 2 से आपका ये 18 टाइम, और कोई पार्ट कहीं पर नहीं कटेगा। 11 5 या 55 मल्टीप्लाई 25 का 5 जा 25, 5 जा 125, 25 बन जा 37, 25 और 3 28, 75 अपॉन 18 7 जा 126। इसका मल्टीपल कर दीजिए इसमें, चेक कर लेते कितना आ रहा, सीधे सीधे मल्टीपल करके आ रहा। आप 5 का से मल्टीपल 55 को मल्टीपल कर दीजिए, आंसर हो जाएगा आपका 5 5 या 25, 5 7 या 35 और 2 37, 5 8 या 40 एंड 3 43, 5 2 या 10 एंड 4 14। राइट, फिर 5 से करेंगे दोबारा वही 5 7 3 4 1 प्लस कर देंगे 5, फिर 2 कैरी 1, 11 का 1 कैरी 1 और 8 5 1, 15 81 25 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। This is the area cleaned by the blades and each sweeps. 15 81 25 upon 126 centimeter square. DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. Question number 12, in which saying that to born ship 4 underwater rocks, a lighthouse spread a
रेड कलर्ड लाइट कवर ओवर a sector of angles 80 degree to distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ship are borne. Use pi equal to 3.14. यानी कोई एक अंडर वाटर रॉक्स में यानी सी में अंडर वाटर रॉक्स जो है उनको बॉर्न करने के लिए शिप को लाइट हाउस एक रेड कलर की लाइट स्प्रेड करता है जिसका एंगल ऑफ सेक्टर है आपका 80 डिग्री और डिस्टेंस जो उसकी जहाँ तक लाइट जाती है उसकी डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर। तो आपको बताना है कितना एरिया हमारा बॉर्न किया जाता है। ठीक है, एरिया बॉर्न्ड बाय द लाइट हाउस इक्वल टू यानी एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। एंगल ऑफ सेक्टर ये है, डिस्टेंस ऑफ लाइट है वो हमारा रेडियस का काम करेगी। दैट इज पाई की जगह हमें यूज करना है 3.14, आर की जगह 16.5 इंटू 16.5 इंटू थीटा की जगह आपका 80 और होल अपॉन 360। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 2 टाइम कट गई, 4 से 9 टाइम कट गया। ठीक है, आगे आपका आएगा 3 3 या 9, 3 5 या 15, 3 5 या 15। ठीक है, ऐसे 3 3 या 3 1 या 3, 3 5 या 15, 3 5 या 15। और आपका ये रह गया सर, आपका हो गया 3.14 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 5.5 मल्टीप्लाई 2। इसके बाद आप इसको मल्टीपल कर लेंगे और ये गेट है आंसर ऑफ द क्वेश्चन ई दैट आपका 189.97 किलोमीटर, 189.97 kilometer square. This area is borne by the lighthouse. After that, in question number 13, saying that a round table cover has 6 equal design as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the design at the rate of rupees 0.35 per centimeter square. Each √3 equal to 1.7. देखिए यहाँ पर हमारा 6 डिजाइन बनी हुई है। पहले एक 6 हमारा रेडियस ऑफ द कवर है वो कितना है 28 सेंटीमीटर है। तो 6 डिजाइन है तो एंगल ऑफ सेक्टर हमारा कितना हो जाएगा ये आप पता करें। एंगल ऑफ सेक्टर इक्वल टू 360 अपॉन 6, दिस इज 60 डिग्री, राइट। हमारा 60 डिग्री हो गया। अब एरिया ऑफ ए डिजाइन या एरिया ऑफ ए सेगमेंट, फॉर्मूला क्या होता है हमारा r² 2 ब्रैकेट पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ। r हमारा कितना है 28 इंटू 28 अपॉन 2 पाई की जगह कितना लेना हमें 22 अपॉन 7 लेना दिया नहीं 22 और थीटा की जगह 60 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 180 माइनस साइन 60। अभी 60 से 3 टाइम कट गया, आपका हो गया 28 का 28 से मल्टीपल कर देंगे 8 8 जा 64, 8 2 जा 16, 22, 2 8 जा 16, करेंगे 4 8 784, दिस इज 784 अपॉन 2 ब्रैकेट 22 अपॉन 21 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से ये कट जाएगा आपका 2 3 या 6,
2 9 जा 2 2 जा 3 9 2 ब्रैकेट 22/21 माइनस रूट 3 की वैल्यू 1.7 यूज करना अपॉन 2। आगे 3 9 2 एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 42, राइट। ये हो गया 44 माइनस 17 1 या 17 17 2 या 34 एंड 1 35। डेसिमल 1 डिलीट करो। सेवन से कट कर दीजिएगा यहाँ। 7 6 जा 42, 7 से ये 7 5 या 35, 7 6 जा 7 5 या 35, 4 बचा, 7 6 जा 42। आगे 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 2 से 28 आए। देन यू गेट 28 मल्टीप्लाई होल अपॉन 3। तो इसमें से माइनस कर देंगे 44 में से, 10 में 7 गया 3 बचा, यहाँ रह गया 3, 13 में 5 गया 8 बचा, यहाँ रह गया 3 3 में गया यानी 8.3 बचा। ठीक है, अब 8.3 का आप इसका मल्टीपल कर दीजिए इसमें। 8 3 या 24, 8 8 या 64 66, 2 3 या 6, 2 8 या 16 करेंगे 4, 12 का 2 कैरी 1, 13 का 3 कैरी 1 2, 23 24 अपॉन 3 यानी हमारा आंसर हो गया 23 24 अपॉन 3। 3 7 जा 21, 2 बचा, 22 हो गया, 3 7 जा 21, 1 बचा, 0.34 जा 12, 2 बचा, 6 जा फिर 6 जा 66, 77.66 466 आपका आ रहा है। ये हमारा हो गया। अच्छा, अभी आगे और दिया 35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया एरिया ऑफ ए डिजाइन। एक डिजाइन का एरिया हो गया और टोटल डिजाइन कितनी है हमारी, तो आप इसको इतना यहीं छोड़ दीजिए। एक सेगमेंट का एरिया हो गया। अब आप इसको निकालना है 6 डिजाइन का एरिया कितनी है। एक तो अभी तो सेगमेंट निकला है, टोटल एरिया होता है 6 डिजाइन का। टोटल एरिया ऑफ 6 डिजाइन टोटल एरिया होता 6 डिजाइन। कितना रेट दिया? अच्छा, टोटल एरिया का लिए 6 से मल्टीपल कर देंगे आप। 6 मल्टीप्लाई 2 3 2 4 अपॉन 3, इसे 2 टाइम कट गया, 2 से मल्टीपल कर देंगे यहाँ 46 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेट ऑफ द डिजाइन क्या है? रेट ऑफ द डिजाइन हमारा कितना है? 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ₹35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
एरिया ऑफ 6 डिजाइन हो गया। रेट ऑफ द डिजाइन हमारा रुपीज 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी ऑफ द डिजाइन 4648 मल्टीप्लाई 0.35 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 5 8 जा 40 5 4 जा 20 5 6 जा 30 5 4 जा 20 ठीक 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 8 जा 24 3 4 जा 12 3 6 जा 18 18 19 3 4 जा 12 12 और 1 3 13 राइट प्लस करेंगे 0 8 6 12 का 2 कैरी 1 6 16 डेसिमल टू डिजिट बार हो गया 1 6 2 6 8 0 12 26.80 डेसिमल टू डिजिट का हो जाएगा 12 26.0 इसमें डेसिमल एक डिजिट बाद आने लगेगा यहाँ, फिर इसमें भी हमारा डेसिमल एक डिजिट बाद यहाँ आ जाएगा 24 में, ठीक है। यहाँ आएगा तो फिर एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा डेसिमल, फिर एक डेसिमल यहाँ आ जाएगा, फिर हमारा डेसिमल हट के यहाँ आ जाएगा, ठीक है 3 डिजिट बाद। इस तरह हमारा टोटल रुपीस हो गया 162.68 162.68 राइट। इस तरह से टोटल कॉस्ट ऑफ द डिजाइन हो गया। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 14 in which saying that take the correct answer in the following. Area of the sector of angle P in degree of a circle with radius r is, यानी रेडियस r हमारा कौन सा होगा एंगल ऑफ सेक्टर आपका दिया हुआ है P, रेडियस ऑफ सेक्टर कैपिटल R, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई r स्क्वायर थीटा P अपॉन 360, ठीक है। अब इसमें आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहले ए ऑप्शन में दिया है उन्होंने P अपॉन 180 2 पाई आर, आप 2 से 2 काट देंगे तो 90 आ जाएगा, यानी P पाई आर अपॉन 90 आएगा, ये तो आएगा नहीं तो सॉल्व होगा, इसका मतलब ए नहीं हो सकता। बी आपका दिया हुआ है, बी में दिया है P अपॉन 180 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर थीटा यानी P अपॉन 180 आएगा, 360 होता तो हो जाता, ये भी नहीं हो सकता। इसके बाद सी ऑप्शन में दिया है P अपॉन 360 2 पाई आर, P अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, अगर आप 2 से 2 काट देंगे 180 आ जाएगा, P पाई आर यानी पाई आर P अपॉन 180 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। फिर इसका मतलब हमारा फोर्थ जो डी बचा है वही ऑप्शन सही होगा, बिकॉज इट इज गिवन P अपॉन 720 मल्टीप्लाई 2 पाई आर स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से ही कट जाएगा 360 टाइम, राइट। सॉल्व हो गया आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर P अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि हमारा यही आंसर यहाँ पर है। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है इसके लिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन। विद इट योर एक्सरसाइज फिनिश। आज के लिए वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करिए एवं बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सभी वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए गुड डे।